फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज है डेट 18 मई 2020। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। तो आज की आपकी पहली अपडेट है, राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों का सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने हेतु किस ऑनलाइन डैशबोर्ड को प्रारंभ किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं संपर्क, राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली, प्रवासी सुरक्षा या राष्ट्रीय मजदूर जन कार्यक्रम। देखिए, आपका राइट ऑप्शन है इसमें राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली। देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है NDMA, उन्होंने हाल ही में एक ऑनलाइन डैशबोर्ड जो है लॉन्च किया है। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, जो राज्यों के बीच में प्रवासी श्रमिक जो हैं यात्रा कर रहे हैं उनकी यात्रा को सुचारू बनाने के लिए एक बेहतर तालमेल बनेगा इस ऑनलाइन डैशबोर्ड के माध्यम से। और दूसरा, कोरोना संदिग्धों का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इस पोर्टल के माध्यम से की जा सकेगी। ये दो फायदे मेजर देखते हुए NDMA ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। बात आई है NDMA की, तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2005 में और पेरेंट मिनिस्ट्री है इसकी होम मिनिस्ट्री। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। आपकी नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बैंक्रप्सी या दिवालिया प्रक्रिया पर कितने समय हेतु रोक लगा दी गई है। 3 माह, 6 माह, 9 माह या 12 माह। आपका राइट ऑप्शन है 12 माह या 1 वर्ष। देखिए, हाल ही में जो छोटी एवं मझोली कंपनियां हैं उनके ऊपर कोरोना महामारी के चलते जो वित्तीय संकट पैदा हो गया है, तो सरकार का ऐसा मानना है कि कई सारी कंपनियां इसमें दिवालिया घोषित हो सकती हैं, जिसके कारण इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है उसे कुछ समय के लिए उसके कुछ प्रावधानों को स्थगित भी कर दिया गया है, 1 वर्ष के लिए लगभग। और अब क्या किया गया है कि जो दिवालिया प्रक्रिया के अंतर्गत आने के लिए जो सीमा थी वह पहले 1 लाख रुपए थी, अब इसे बढ़ाकर भी 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है, बैंक्रप्सी लॉ क्यों लाया गया था इंडिया में? 2016 में लाया गया था और इसलिए लाया गया था कि जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है, अभी की जो प्रोसेस हैं वो लंबी हैं। वर्तमान में जो तत्कालीन प्रोसेस थी, तो उसके लिए एक सिंगल विंडो सरकार ने स्थापित करने के लिए इसको लाया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। आज की आपकी नेक्स्ट अपडेट है, भारतीय सेना द्वारा आम नागरिकों को सेना में टूर ऑफ ड्यूटी कितने अवधि हेतु प्रस्तावित है। 1.5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष। आपके राइट ऑप्शन है 3 वर्ष। देखिए, हाल ही में भारतीय सेना एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसमें आम नागरिकों को सेना में 3 वर्ष के लिए इंटर्नशिप के तौर पर भर्ती करने के लिए प्रस्ताव है। और इससे फ़ायदा क्या होगा, सेना युवा शक्ति प्राप्त करने से लाभान्वित होगी और समाज को अनुशासित और सेना के लोकाचार को आत्मसात करने वाले युवा लोगों से लाभ मिलेगा। ठीक है, हाल ही में एक समिति बनाई गई है सेना के राजस्व व्यय को कम करने के लिए, DB शेकतकर कमेटी। उन्होंने काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस सेना के लिए दी है, जिसमें से हम इंजीनियरिंग सेवा में कई सारे पदों को समाप्त करने जैसी बातों पर चर्चा पहले कर चुके हैं। आज की आपकी नेक्स्ट अपडेट है, इंटरनेट सेवा ना होने की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई से नहीं जुड़ पा रहे छात्रों हेतु कौन सा चैनल लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शन हैं स्वयं प्रभा प्रकाश, आत्मदीपो, आकांक्षा या स्वयं प्रभा। आपका राइट ऑप्शन है स्वयं प्रभा। देखिए, स्वयं प्रभा जो चैनल है यह एक वास्तविकता में चैनलों का समूह है, 32 DTH चैनलों का एक ग्रुप है जो कि कला, विज्ञान, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, सूचना तकनीकी, कानून, चिकित्सा, कृषि इत्यादि विषयों पर सिलेबस जो है आपका कवर करता है। ठीक है, ये क्यों इसकी घोषणा की गई है? हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक जो हमारे मानव संसाधन एवं विकास मंत्री हैं, उन्होंने बताया है कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बच्चों के पास में स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं थे, कई जगह पे इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, जिस कारण से कई छात्र ऑनलाइन शिक्षा से नहीं जुड़ पा रहे थे, जिस कारण से स्वयं प्रभा चैनल को अब लागू किया गया है। और हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि स्वयं प्रभा चैनल में अभी 12 चैनलों को और इसमें साथ में ऐड किया जाएगा, जिसमें NCERT से रिलेटेड पढ़ाई कराई जाएगी। ठीक है, आपकी नेक्स्ट अपडेट है आज की, चर्चा में रही विश्व की एकमात्र घुड़सवार सेना किस देश में सेवारत है। भारत, ब्रिटेन, रूस या जापान। आपका राइट ऑप्शन है भारत। देखिए, 61वीं कैवलरी बोलते हैं इसे, घुड़सवार इकाई, जिसे हाल ही में क्या किया जा रहा है, DB शेकतकर समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर इसे बंद किया जा रहा है और बख्तरबंद रेजिमेंट बनाने की इसे तैयारी चल रही है। देखिए, 1953 से यह भारतीय सेना में कार्यरत है, लेकिन 25 वर्षों से इन्होंने किसी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लिया गया है, तो सेना का व्यय बचाने के लिए इसे अब एक बख्तरबंद रेजिमेंट में बदलने की तैयारी की जा रही है। ठीक है, आपकी नेक्स्ट अपडेट है आज की, हाल ही में कोरोना महामारी से जूझ रहे
मंदिर मठों के पुजारियों को गुजारा भत्ता देने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। आपका राइट ऑप्शन है मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश में हाल ही में धर्मस्व विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एसीएस हैं मनोज श्रीवास्तव। उन्होंने हाल ही में जानकारी दी है कि लॉकडाउन के कारण जो मंदिर एवं मठ नहीं खुल पा रहे हैं, जिसके कारण पुजारियों को खर्च चलाने में समस्या न हो, इसके कारण माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 8 करोड़ रुपए इसके लिए जारी किए गए हैं। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। आपकी नेक्स्ट अपडेट है आज की, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई, 16 मई, 17 मई या 18 मई? ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है आपका 16 मई। ठीक है, देखिए डेंगू जो है एडीज इजिप्टी मच्छर इसका मुख्य वेक्टर होता है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में पाया जाता है, ज़्यादातर शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में। ठीक है, और एक बार संक्रमित होने के बाद मानव वायरस के मुख्य वाहक और गुणक बन जाते हैं, जो असंक्रमित मच्छरों के लिए वायरस के स्रोत के रूप में काम करते हैं। ठीक है, डेंगू हर किसी को प्रभावित कर सकता है, चाहे उसकी लिंग, उम्र या कुछ भी हो। ठीक है, तो इतना आपको इसमें से याद रखना है। तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को। आपकी नेक्स्ट अपडेट है आज की, किस उच्च न्यायालय के द्वारा हाल ही में बिना अनुमति लाउडस्पीकर से अजान दिए जाने को लेकर पाबंदी लगाई है? आपके ऑप्शंस हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय या बॉम्बे उच्च न्यायालय। आपका राइट ऑप्शन है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। देखिए, हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मस्जिदों में अजान प्रारंभ करने के लिए एक रिट पिटीशन दायर की गई थी, जिसमें फैसले में उच्च न्यायालय ने कहा है कि अजान को किसी भी एम्पलीफाइंग डिवाइसेस या लाउडस्पीकर या ध्वनि प्रवर्धक यंत्रों के माध्यम से ना करते हुए मानव आवाज़ से सीधे मस्जिद की मीनारों से एक मुअज्जिन माफ़ कीजिएगा, जो अजान पढ़ते हैं उनके द्वारा किसी दिशा निर्देशक के उल्लंघन किए बिना अजान मस्जिद से की जा सकती है, और यह अनुच्छेद 25 के अनुसार मौलिक अधिकार है किसी भी व्यक्ति का, परंतु लाउडस्पीकर का उपयोग अजान में किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। तो इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। आज की आपकी नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में नौसेना में किस LCU Mark 4 युद्धपोत वॉरशिप को शामिल किया गया है? IN, LCU, L56, L57, L58 या L59? आपका राइट ऑप्शन है L57। देखिए, कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के द्वारा LCU Mark 4 कैटेगरी का ये 7वां युद्धपोत है जो कि बनाया गया है, और इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। कहाँ शामिल किया गया है? अंडमान निकोबार। कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल पी राजेश्वर ने इसे अंडमान निकोबार में शामिल किया है नौसेना में। और इसका जो पहला युद्धपोत था वो 2017 में नौसेना में शामिल किया था। इसकी खास बात यह है कि ये पानी और ज़मीन दोनों पर आसानी से चल सकता है, और समंदर में मौजूदा बड़े जहाज़ों से यह वॉर टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और दूसरे सैन्य सामानों को आसानी से कम समय में सुरक्षित तट पर पहुंचा सकता है और तटों से जहाज़ों तक पहुंचा सकता है। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। आज की आपकी नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में देव प्रभाकर शास्त्री का निधन हुआ। वे कौन थे? पत्रकार, संत, राजनेता या वैज्ञानिक? आपका राइट ऑप्शन है संत। देखिए, दद्दा जी जो जिन्हें कहा जाता था आध्यात्मिक कई हस्तियों के गुरु थे और गृहस्थ संत थे, इनका हाल ही में कटनी में निधन हो गया है, तो इन्हें आप याद रखिए। ठीक है, अब चर्चा करते हैं आपके कल के प्रश्न पर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? 13 मई, 14 मई, 15 मई या 16 मई? आपका राइट ऑप्शन है 16 मई। देखिए, जो यूनेस्को है उन्होंने 7 नवंबर 2017 में इसे मनाने की घोषणा की थी, और 2018 से संपूर्ण विश्व में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? क्योंकि 1960 में जो थियोडोर मैमन थे, एक भौतिक शास्त्री और अर्थ इंजीनियर थे, इन्होंने लेज़र के पहले सफल परीक्षण का संचालन इस दिन किया था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। अब आपके लिए प्रश्न जिसका आपको उत्तर देना है, कोरोना वायरस महामारी के चलते देशव्यापी लॉकडाउन कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 28 मई, 29 मई, 30 मई या 31 मई? मैं आज आपसे फिर से एक बार कहूँगा कि जब भी आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखें तो उत्तर को डिटेल में लिखा करें, क्योंकि जो भी चीज़ें आप एक बार डिटेल में लिख देते हैं उन्हें आप दोबारा भूलते नहीं हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप उसे लाइक करें, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।